आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 के गणित विषय के पाठ 1 संख्याएं से संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ी संख्या लिख रखी है। ये संख्या है 8,75,35,421। ऊपर जो मैंने लिखा है ये स्थानीय मान है। कोई भी संख्या होती है उसके स्थानीय मान दाहिने तरफ से पढ़े जाते हैं, जैसे इकाई दहाई। ऐसा नहीं है कि 8 हमने पहले लिखा तो इकाई दहाई यहाँ से हम करेंगे। बहुत से बच्चों को स्थानीय मान नहीं पता होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक स्तर से ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। कोई भी संख्या लिखी हो उस संख्या की दाहिनी ओर से हम उसके स्थानीय मान को पढ़ते हैं। जैसे 1 हमारा इकाई के स्थान पे है, 2 हमारा दहाई के स्थान पर है, 4 सैकड़े के स्थान पे, 5 हजार के स्थान पे है और 3 हमारा 10,000 के स्थान पर है और 5 लाख के स्थान पे है, 7 10 लाख के स्थान पर है, 8 करोड़ के स्थान पर है। ये जो 1000 और 10,000 है ये मिलकर एक समूह बना लेते हैं। अब इनको हम 3 10,000 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 3 और 5 35,000। 5 लाख की जगह पर है और 7 10 लाख के स्थान पर है। ये भी मिलकर एक ग्रुप बना लेता है और इसको पढ़ेंगे 75 लाख हो जाएगा। और ये करोड़ है, 8 हमारा करोड़ के स्थान पे आ रहा है तो इसे हम 8 करोड़ पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम कैसे पढ़ेंगे ये लिख लेते हैं। 8 करोड़ 75 लाख 35,000 421। अब इस संख्या को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम करोड़ के स्थान पे जो 8 है उस अंक को लिखेंगे 8 और इसका जो स्थानीय मान है करोड़ उसको भी लिख देंगे। तो ये हो गया 8 करोड़, फिर प्लस का निशान लगाएंगे हम। फिर जो नेक्स्ट है वो है 75 लाख, तो हम लिखेंगे 75 है तो इसे 75 एक साथ नहीं लिखेंगे, हम हर एक अंक को अलग अलग लिखेंगे। तो ये 7 है तो पहले हम 7 लिखेंगे और इसका स्थानीय मान क्या है 10 लाख, तो 10 लाख यहाँ पर लिख देंगे 10 लाख। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो अगला अंक है वो हम लिखेंगे 5 और 5 का स्थानीय मान क्या है आप देख सकते हैं 5 लाख के स्थान पर है तो हम 5 लिखकर यहाँ लाख लिखेंगे। फिर प्लस का निशान। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। 5 के बाद 3 आया तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 3 का स्थानीय मान देख लीजिए क्या है 10,000 की जगह पर है तो यहाँ हम 10,000 लिखेंगे 10,000। फिर प्लस का सिंबल। अगला क्या है 3 के बाद है 5 तो हम यहाँ 5 लिखेंगे 5 और किस स्थान पे है 5 हमारा 1000 के स्थान पे है तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और 5 के बाद अगला अंक क्या है 4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 हमारा है सैकड़े के स्थान पे तो हम सैकड़ा लिखेंगे यहाँ पर सैकड़ा 4 सैकड़ा। फिर प्लस का निशान। 4 के बाद हमारा है 2 तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 2 का स्थानीय मान आप देख लीजिए ऊपर लिखा है दहाई तो हम यहाँ पे दहाई लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसका अगला अंक हम उतारेंगे। 1 दिया है
तो हम 1 लिखेंगे। और 1 आप देख सकते हैं कि 1 इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ हम इकाई लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम 8 लिखकर जो करोड़ है, दोस्तों आप क्या करेंगे, घोड़े का निशान लगाएंगे और करोड़ में आपको याद कर लीजिए कि करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो हम 1 लिखकर 7 जीरो आगे बढ़ा देंगे। 6 7 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने 8 करोड़ लिखा है, तो 8 के बाद कुल 7 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 जीरो यहाँ पे लगा लिया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या है, 7 है, तो 7 हम लिखेंगे और 10 लाख यहाँ पे हम घोड़े का निशान लगा के 10 लाख। 7 के बाद आप देख लीजिए ऊपर कितने अंक आगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिखकर हम 6 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम 7 के बाद हमारा 7 के बाद हमारा क्या है, 5 है। 5 लिख के गुणा 1 और हम उसके आगे 5 अंक है, तो हम 5 जीरो बढ़ा देंगे। फिर प्लस, फिर अगला अंक हम लिख लेंगे ऐसे ही 3 गुणे 1 और 3 के आगे 4 अंक है, तो 4 जीरो हमने लगा दिया। फिर प्लस का निशान, 3 के बाद क्या है, 5, फिर 5 लिख के गुणा किया और हमने 3 के बाद हम देख सकते हैं 4 अंक है, तो हम 3 के बाद कितने अंक है, 2 2 4, यहाँ 5 का कर रहे हैं हम, तो 5 के आगे 3 अंक है, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। फिर नेक्स्ट अंक हम लिखेंगे 4 गुणा 1, इसके आगे 2 अंक है, तो आप 2 जीरो लगा लेंगे। और प्लस अगला अंक हमने लिखा 2 गुणे 1 अंक है, तो 1 लिख के हम 1 जीरो बढ़ाएंगे। फिर प्लस अगला अंक हमारा आखिरी अंक जो है हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के आगे कोई अंक नहीं है, तो हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इकाई में कोई जीरो नहीं होता है। दहाई में 1 जीरो होता है, सैकड़ा में 2 जीरो होता है, और 1000 में हमारे 3 जीरो होते हैं, 10,000 में हमारे 4 जीरो, लाख में हमारे 5 जीरो, और 10 लाख में हमारे 6 जीरो होते हैं, और करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो आप ये याद भी रख सकते हैं। नहीं भी याद है तो आप स्थानीय मान तो आप ऐसे निकाल ही लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और उस हिसाब से आप उसके आगे जिस भी अंक का स्थानीय मान आप लिख रहे हैं उसमें कितने जीरो लगाना है, आप वो उसके आगे के अंक को गिन लें और उतने जीरो आप लगा लेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी कि 8 के आगे हमारे कुल 7 अंक है, तो हमने 7 जीरो लगाए हैं। ये दूसरा चरण हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का गुणा 1 से होगा तो 8 ही होगा। 8 का गुणा 8 से 1 से होगा तो 8 ही होगा, बाकी जीरो, ये 7 जीरो है, इसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही सब गुणे हो जाएंगे। अब ये 7 का गुणा 1 से कर दिया तो 7 आया, फिर ये 6 जीरो इसके साथ लग गए, प्लस फिर 5 आ गया, गुणे गुणे नहीं है, ये सीधे जीरो आ जाएगा, 5 जीरो हम इसके सामने लिख देंगे, प्लस अगला अंक लिख देंगे हम 3 है, इसमें 10,000 से गुणा होगा तो ये हमारा सीधे 4 जीरो इसके आगे लग जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाइए और 5 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 जीरो इसके आगे लग जाएगा, प्लस 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये हमारी संख्याओं का, ये जो मैंने आपको बताया है, ये
8 7 5 8 7 5 3 5 4 2 1 इस संख्या का विस्तारित रूप है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, उसको अगर विस्तारित रूप में लिखना है तो आपको 3 चरण में इसे लिखना होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा।